आज जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसने मानवता की सारी हदें पार कर दी। क्या कोई व्यक्ति इतना पत्थर दिल हो सकता है जो अपनी एक जिद के लिए किसी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे? जी हाँ, कुछ इसी तरह की है दिल को दहला देने वाली ये सच्ची वारदात। 1 मई 2013 का दिन था। जगह थी दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहाँ से शाम को 3:40 पर एक ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हो रही थी। इस ट्रेन में अन्य पैसेंजर के साथ एक लड़की भी सफ़र कर रही थी, जिसकी उम्र तकरीबन 23 वर्ष की थी और उसका नाम प्रीति राठी था। प्रीति ट्रेन में अकेले नहीं थी, उसके साथ उसके पिता और उसकी मौसी भी सफ़र कर रहे थे। प्रीति एक जवान और सुंदर लड़की थी जो दिल्ली के नरेला इलाके की रहने वाली थी। प्रीति इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसे नौसेना में बतौर नर्स की जॉब ऑफर की गई थी। जॉब को ज्वाइन करने के लिए प्रीति को मुंबई जाना था। प्रीति, उसकी मौसी और उसके पापा तीनों एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनके साथ एक शख्स और भी है जिसकी नज़र उन तीनों पर हर पल थी। दरअसल प्रीति की सीट से कुछ दूरी पर एक शख्स बैठा था जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था ताकि उसे कोई पहचान नहीं पाए। ये वही शख्स था जो दिल को दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाला था। ट्रेन पूरी रात चलती है और प्रीति अपनी आंखों में अपने सुनहरे भविष्य के सपने सजोए उस ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो बिल्कुल इस बात से अनजान थी कि आगे उसकी ज़िंदगी में एक बहुत खतरनाक मोड़ आने वाला है। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से वो इंसान शांत बैठा था। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। अगली सुबह 8 बजे का समय था जब ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर रुकती है। प्रीति अपने जीवन में पहली बार मुंबई जा रही होती है, तो उसकी खुशी और उत्साह भी देखने लायक होता है। अन्य यात्रियों के साथ प्रीति के पिता भी ट्रेन से उतर जाते हैं और प्रीति अपनी मौसी के साथ नीचे उतरती है। जैसे ही प्रीति कुछ आगे चलती है, तभी उसे एक शख्स पीछे से रोकता है। प्रीति जैसे ही पीछे की ओर मुड़ती है तो देखती है एक लड़का जिसने अपना चेहरा छुपा रखा है उसके सामने खड़ा है। इससे पहले प्रीति कुछ समझ पाती, उस लड़के ने च्यवनप्राश के डब्बे से पानी जैसी कोई चीज प्रीति के चेहरे पर डाल दी होती है। जी हाँ, ये तेजाब होता है जिसकी जलन से प्रीति तड़पने लगती है। तेजाब प्रीति के चेहरे के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर भी फैल जाता है और साथ में खड़े प्रीति के पापा और मौसी पर भी तेजाब की कुछ छींटें आ जाती हैं। क्योंकि उस लड़के ने अपना चेहरा छुपा रखा होता है तो प्रीति उसे पहचान नहीं पाई। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, वो लड़का वहाँ से भाग चुका होता है। सभी लोग आनन फानन में प्रीति को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। प्रीति को देखते ही डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसकी हालत कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है और इतनी देर में ये खबर न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे मुंबई शहर में फैल जाती है। इलाज और जांच के दौरान पता चलता है कि प्रीति के शरीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा तेजाब से जल चुका होता है और उसकी दोनों आंखें भी तेजाब के प्रभाव से ख़त्म हो चुकी होती हैं। प्रीति की हालत इतनी बुरी थी कि उसे देख पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन प्रीति इस बात से अनजान थी कि उसकी हालत कितनी क्रिटिकल है। प्रीति डॉक्टरों से पूछ रही थी कि मेरी आंखें क्यों नहीं खुल पा रही हैं, और डॉक्टर भी उसे झूठा दिलासा देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वहीं पुलिस दिन रात एक कर रही थी उस लड़के को तलाशने में जिसने प्रीति के ऊपर तेजाब फेंका था। वो लोगों से पूछताछ कर रही थी और हर मुमकिन कोशिश कर रही थी उस लड़के को ढूंढने की। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्रीति के साथ ये दुर्घटना हुई? पुलिस प्रीति से भी पूछताछ करती है और प्रीति बताती है कि वो उस लड़के को पहचान नहीं पाई क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। इससे आगे वो कुछ नहीं जानती। प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसके सभी अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर प्रीति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे और उसे मुंबई के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब ये खबर अखबार और न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे देश में फैल जाती है, जिससे लोग भी प्रीति के सपोर्ट में सड़क पर उतर जाते हैं। प्रीति बहुत ज़्यादा दर्द में और परेशान थी क्योंकि जो सपने सजोए वो मुंबई आई थी वो उसे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी कि आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ये घटना हुई। दिन प्रतिदिन प्रीति की हालत बिगड़ने के कारण एक दिन ऐसा आया कि प्रीति बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी। 1 महीने तक लगातार प्रीति का इलाज चलने के बाद 1 जून 2013 को प्रीति थक कर अपने प्राण त्याग देती है। जी हाँ, प्रीति की मौत हो जाती है। एक मासूम जिसकी आंखों में अपने सुनहरे भविष्य के सपने थे, वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी थी।
अब प्रीति के माता पिता के साथ साथ देश के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका एकमात्र उद्देश्य था कि प्रीति को किसी भी तरह से न्याय मिलना चाहिए। प्रीति भी अपराधी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रही थी, लेकिन कोई भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। फुटेज में दिखाया जाता है कि घटना होने के बाद लोगों के बीच से एक व्यक्ति ऐसे निकल रहा है जो बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से चल रहा होता है। पुलिस को उस व्यक्ति पर शक होता है। उस व्यक्ति का चेहरा ढका हुआ होता है, इसलिए पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने में नाकामयाब रहती है। पुलिस उस ट्रेन के टीटी और अन्य लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगता। काफ़ी महीने बीत जाते हैं, लेकिन इस केस में पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी, जिससे लोगों का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। अंत में ये केस सौंपा जाता है मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम को। मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम दिल्ली आती है और वहां आकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। टीम सबसे पहले जाती है दिल्ली के नरेला इलाके में प्रीति के घर पर। पास पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछने के बाद पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। पुलिस एक लड़के को पकड़ती है, लेकिन जांच करने पर उस लड़के के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, तो पुलिस उसे छोड़ देती है। एक दिन पुलिस प्रीति के घर के सामने खड़ी थी, तो पुलिस देखती है कि प्रीति के घर के सामने एक 23 वर्षीय अंकुर कुमार नाम का लड़का खड़ा था। जब पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है तो वो गोलमोल जवाब देता है। उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है। पुलिस को उस पर शक होता है। जब पुलिस प्रीति की सहेलियों से पूछताछ करती है तो उसमें से प्रीति की एक सहेली बताती है कि अंकुर कुमार नाम का लड़का प्रीति को धमकाता था, उसे मुंबई जाने से रोकता था, कहता था अगर वो मुंबई गई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस को हैरानी तो तब होती है जब पुलिस अंकुर कुमार की कॉल डिटेल निकलवाती है, तो उन्हें पता चलता है कि वारदात के दिन अंकुर कुमार मुंबई में ही था। अब क्या था, पुलिस बिना देर किए 17 जनवरी 2014 को अंकुर कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अंकुर कुमार ये नहीं कबूलता कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब पुलिस उसे बुरी तरह मारती है तो अंकुर कुमार सब कुछ उगल देता है। अब इस रात से पर्दा उठ जाता है कि आखिर क्यों प्रीति के साथ अंकुर कुमार ने मानवता को झंझोर देने वाली घटना को अंजाम दिया था। दरअसल अंकुर प्रीति को पसंद करता था, लेकिन प्रीति ने उससे शादी करने से मना कर दिया था, जिस कारण वो चिढ़ जाता है। और जब प्रीति को तरक्की मिलती है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो जलन और चिड़न की वजह से उस घटना को अंजाम दे देता है। अंकुर ने ट्रेन के अंदर ही प्रीति के ऊपर तेजाब फेंकने का प्लान बनाया था, लेकिन भीड़ होने की वजह से उसका ये प्लान फेल हो गया। फिर उसने इस घटना को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर अंजाम दिया। लेकिन ये बात तो सही है कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, और अंकुर कुमार को हाई कोर्ट की तरफ से वर्ष 2016 को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में ये पहला केस था जिसमें किसी अपराधी को तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जब ये मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा तो अंकुर कुमार की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि प्रपोज करने के बाद हर लड़की का जवाब हाँ में ही हो। अगर किसी लड़की का जवाब ना में हो तो इसे अपनी आन पर नहीं लेना चाहिए। किसी भी तरह का अपराध नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, सबकी अपनी मर्जी होती है। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अपराध किया है तो उसकी सज़ा भी मिलेगी, भले ही उसमें थोड़ी देर हो जाए। ये जीवन हमें एक बार मिलता है, इसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाएं, ना कि इस तरह की वारदात को अंजाम देकर अपने और अपने परिवार वालों की ज़िंदगी को बर्बाद करें। तो दोस्तों, अंकुर कुमार को फांसी मिलनी चाहिए थी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक